है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत को हम पढ़ने वाले हैं। आधुनिक भारत को आज हम कंप्लीट कर देंगे, जिस पाठ गांधी योग और उनके महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और सभी को जानेंगे। रॉलेट एक्ट वगैरह को किसको क्या है सभी को हम जान लेते हैं, सभी को हम जानेंगे आज हम। और कंप्लीट आज की आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम आपको डेली आपको कमेंट बताना है कि इकोनॉमिक्स चालू कर रहे थे या पॉलिटिक्स के। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स चालू करेंगे आपकी कल से। तो सबसे पहले आपको पढ़ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यह अधिवेशन बम्बई में होता, कहाँ पर हुआ था? 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और कहाँ पर होता? बम्बई में होता। पहले ये पूना में होना था, पूना में तो होना था, परंतु प्लेग की बीमारी फैलने के कारण बस नहीं हो पाया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश दादा भाई नौरोजी थे। ये लिबरल पार्टी से चुनाव जीते। किस पार्टी से चुनाव जीते थे? लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। दादा भाई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी की प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। प्रथम बार स्वराज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था 1906 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वैलेंटाइन चिरोल या चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक किसने कहा बाल गंगाधर तिलक को? वैलेंटाइन चिरोल या चिरोल, कुछ भी आ सकता है। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी। कुछ विभाजन की घोषणा कर दी थी 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में किया। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला की लिखा था। इसी दौरान आप रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा था। 16 अक्टूबर 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सलीमुल्लाह और आगा खान ने मतलब कि ढाका की मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 30 दिसंबर 1906 को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की थी। किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1913 में की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह ने की थी। कामागटुकारा प्रकरण 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 ईस्वी में कुछ भारतीय लोगों के कनाडा में प्रतिबंध को लेकर आंदोलन हुआ था। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण 1919 से 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। मतलब कि ये 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल्ला, उसका मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी जी के तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाड़े थे। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की किसने की थी? गांधी जी ने की थी। अपने प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से के युद्ध प्रयासों में सहायता की थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1915 में कैसर हिंद की उपाधि दी थी। 1915 ईस्वी में दे दी थी ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को। और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याएं सुनने के लिए चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए थे। भारत में 1917-18 ईस्वी के दौरान गांधी जी चंपारण किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। अब आता है रॉलेट एक्ट कब पारित होता है? 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट को बिना
दलील और तथा बिना अपील का कानून तथा काला कानून भी कहा जाता है। यह अधिनियम एक सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, मतलब वो कोई मुकदमा वगैरह न चला, जेल में बंद कर सकती, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा था। कोई भी को मन कर रहा हो किसी का भी तो उठा के जेल में डाल दो, कोई किसी बारे कछु इतना रोक टोक कुछ की नहीं थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। गांधी जी ने मतलब रॉलेट एक्ट की फिर आलोचना कर दिया और सत्याग्रह का निश्चय करता है। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी का अनुरोध हुआ तो देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब और दिल्ली में गांधी जी को प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया, उनको प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। फिर 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को मतलब दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार, जैसे उन्होंने गांधी जी ने प्रवेश करने की कोशिश करी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, गिरफ्तार कर लिया और जनता आक्रोश बढ़ गया, जिसके कारण गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया। बम्बई ले जाकर रिहा कर देगा, परंतु जनता का आक्रोश इससे मतलब जनता भाई कम क्यों हो जाएगी भाई। आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभा आयोजित, मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में सभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब इसी दौरान इसी दौरान इसी दौरान ब्रिटिश सरकार इसी इसी दौरान इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किजूल तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर में के जलियांवाला बाग में आयोजित करी जा रही थी। तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने जनसभा में उपस्थित नियति भीड़ पर इसने गोली जनरल डायर ने गोली चलवा दी। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य पद से शंकर नायर ने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड, मतलब अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की थी और उन्होंने उस उपाधि को त्याग दिया था। त्याग दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में मतलब विरोध में गांधी जी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। कैसरे हिंद की उपाधि दी हुई थी, आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने। तो इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। हत्याकांड की जांच किसने की थी? जांच हंटर आयोग ने की थी। खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली या अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में शुरू किया था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी का इसको समर्थन था। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने की थी। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा व खलीफा पद के बनाए रखने हेतु की थी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक था। यानी कि 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चिरंतन दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 4 फरवरी 1922 कुछ स्रोतों में 5 फरवरी दिया गया है। गोरखपुर जिले के चौराचौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों भीड़ में एक थाने में आग, चौराचौरी मतलब भीड़ में थाने में आग लगा दी थी लोगों ने, इसमें लगा दी थी। इसको चौराचौरी कांड गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु इस आंदोलन का प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन को समर्थन करे, परंतु प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चिरंतन दास ने इलाहाबाद में की थी। कहाँ की थी? चिरंतन दास ने की थी इलाहाबाद में, मतलब मोतीलाल नेहरू और चिरंतन दास ने इलाहाबाद में की थी। कब की थी? 1923 ईस्वी में की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान 1924 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और शशि चंद्र सन्याल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना कानपुर में की थी। काकोरी कांड का हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें एक 8
टाउन 8 डाउन ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटा गया था। 8 टाउन करके ट्रेन मतलब सरकारी खजाने को लूटा गया था। इस घटना में कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी में था। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना फिरोजशाह कोटला दिल्ली में की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कुछ जान लेते हैं। 1928 ईस्वी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सार्ड्स की हत्या लाहौर में कर दी रफ्तार दिया था। 1928 ईस्वी में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बुटकड़ दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका तथा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी तभी दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। ये बहुत ही चिंतनीय शब्द है। तो फांसी दे दी गई थी हमारे आदर्श भगत सिंह जी को। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव सत्याग्रह पर छापा मारा गया था। राजद्रोह के आरोप 1934 ईस्वी में सूर्य सेन को फांसी दे दी गई। राजद्रोह के आरोप 1934 ईस्वी में सूर्य सेन को भी फांसी दे दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 से 28 ईस्वी में भारत आया था। नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ था जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य ही नहीं था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में बम्बई भारत आया था। इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और पुलिस की लाठी लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में प्रस्तुत की थी। अपनी रिपोर्ट कब की थी? मई 1930 में की थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर बकरी हेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती देती थी, यानी कि तुम संविधान बना सकते हो नहीं अपना, इस प्रकार से चुनौती थी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था। कब किया? दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था और 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया गया था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। नमक कानून का उल्लंघन करने पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा यरबदा जेल में रखा गया था। गिरफ्तार करके उनको नमक कानून तोड़ दिया गया था, उनको यरबदा जेल में रखा गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने रख रखा था, ठहरा रखा था यहाँ पर अब खुदाई खिदमगार लाल कुर्ती आंदोलन एक खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। इस आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी सहयोग किया था। गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन
के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु सांप्रदायिक प्रकरण पर विवाद होने के कारणवश गांधी जी वहां से निराश होकर वापस और सम्मेलन से विफल हो गया था। वापस आगे गांधी जी निराश होकर सम्मेलन विफल हो गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कृत किया था। डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना समझौता सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया था। कहाँ पर कैद करके रखा था? आगा खां पैलेस में। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को मई 1944 में रिहा कर दिया। महात्मा गांधी की तबियत बिगड़ने लगी, उनको लगे कि ये रपट नहीं जाए, तो उन्होंने 1944 में रिहा कर दिया था। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने भाई इसका समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को भारत आया था। कब आया? 24 मार्च 1940 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने हेतु शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना था। एटली का घोषणा 1947 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी थी कि सभी अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत छोड़कर भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत छोड़ देंगे। माउंट बेटन योजना 1947 ईस्वी में चालू हुई थी। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना की घोषणा की थी, जिसे माउंट बेटन योजना कहा जाता है। यह योजना भारत विभाजन की योजना थी। इस योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया एवं पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया था। माउंट बेटन योजना के द्वारा भारत स्वतंत्र हो गया था, अंग्रेजों से पाकिस्तान अलग हो गया था। माउंट बेटन योजना के विभाजन प्रस्ताव का समर्थन गोविंद वल्लभ पंत और मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो पहले विभाजन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, इन्होंने किया था। कुछ अन्य प्रमुख नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा जेपी कृपलानी दास विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में थे। मुस्लिम लीग यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कुछ। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने की थी पाकिस्तान की विभाजन की बात। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1940 ईस्वी में मनाया था। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टादेवी सीतारमैया को हटाकर सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी जी ने 1940 ईस्वी में पवनार, महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान एवं निकोबार को द्वीप समूह को, मतलब कि 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। भगत सिंह जी के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण पंडित नाथ घोष को हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया। दीनबंधु मित्र के नाटक नील। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म को संबोधित किया था। इस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस था।
भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। भगत सिंह जी को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? न्यायाधीश था वो जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा ही का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। नारायण गुरु ने दिया था। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई ने की थी। 19वीं शताब्दी के भारत की महिला समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सैल्यूट जेल पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो दोस्तों आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। हमने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके जरूर बताना कल से आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी की क्लास चालू करते हैं, फिर हिंदी की चालू करना चाहते हैं। पहले मैं तो जी के हो जाते, फिर इस प्रकार से हम हिंदी चालू करेंगे, इस प्रकार से बढ़िया होता। तो आप बता सकते हो कमेंट करके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।